हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है इमल्शन। इमल्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग फार्मास्यूटिक्स के अंदर चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म के बारे में। लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म भी आपकी टू टाइप की है। फर्स्ट है आपका मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेकंड कौन सी है आपकी? बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है उसमें भी टू टाइप है, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज के अंदर हम लोग सिरप पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ इलेक्सर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर टू टाइप है, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज। जो आपका एक्सटर्नल यूज के अंदर क्या आता है? इमल्शन। इमल्शन की डिफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप ऑफ इमल्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इमल्शन की डिफिनेशन को कि इमल्शन क्या होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इमल्शन के बारे में। इमल्शन में आल्सो वी फाइंड एज अ बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। अब ये इमल्शन क्या है? इमल्शन जो है आपके बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। अब ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या है? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म तो हम जानते हैं, जिसमें दो सब्सटेंस लेते हैं, एक आपका लेते हैं सॉल्वेंट और दूसरा लेते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, आपका एक फेज में सॉल्यूशन बन के आ जाता है, यही कहलाता है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे कि हमने इसमें दो सब्सटेंस लिए, दोनों ही लिक्विड में लिए, एक आपका वाटर हो गया और दूसरा क्या हुआ? ऑयल हुआ। हम क्या लेंगे? एक वाटर लेंगे, इसमें भी हम दो सब्सटेंस ले रहे हैं, दोनों ही लिक्विड में ले रहे हैं, एक आपका वाटर हो गया और दूसरा क्या है आपका? दूसरा ऑयल हो गया। अब हम क्या करेंगे? ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स करेंगे, पर ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे क्योंकि ये इमिसिबल हैं। ऑयल अपनी अलग फेज बनाएगा, वाटर अपनी एक अलग फेज बनाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फेज होगी और एक आपकी डिस्पर्स फेज होगी। तो आपकी दो अलग अलग फेज बनेंगी, यही आपका बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म कहलाएंगी। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे कि एक हमने आपका सब्सटेंस लिया वाटर और दूसरा जो सब्सटेंस लेंगे ऑयल लेंगे। ऑयल को हम लोग क्या करेंगे? वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे। क्या लिया? ऑयल लिया और वाटर लिया, ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स किया, पर ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं मिक्स हो रहे हैं? क्योंकि ये इमिसिबल सब्सटेंस है। जो ऑयल है वो अपनी एक अलग फेज बना रहा है, वाटर अपनी एक अलग फेज बना रहा है। एक आपकी कॉन्टिन्यूस फेज है, दूसरी आपकी क्या है? डिस्पर्स फेज है। ये जो दो आपकी अलग अलग फेज बन रही है, यही आपकी कहलाती है बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब हम आगे देखेंगे, इन विच टू इमिसिबल लिक्विड आर मेड मिसिबल बाय द एडेड ऑफ ए थर्ड सब्सटेंस नॉन एज इमल्सिफाइंग एजेंट। अब जो दो आपके क्या थे? इमिसिबल लिक्विड थे। ये क्या है आपके? ये इमिसिबल लिक्विड है। जो आपके दो हमने इमिसिबल लिक्विड लिए थे, इनको मिसिबल बनाने के लिए थर्ड सब्सटेंस का यूज करेंगे, जो कि आपका इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाएगा। इन दोनों इमिसिबल लिक्विड बनाने के लिए एक हम थर्ड सब्सटेंस का यूज करेंगे, जिससे कि ये दोनों इमिसिबल मिसिबल बन जाएं। वो जो थर्ड सब्सटेंस यूज करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा? इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाएगा, जिससे कि जो आपके दोनों इमिसिबल लिक्विड हैं वो आपस में मिसिबल हो जाएंगे और एक फेज बन के आपकी तैयार हो जाएगी। अब हम लोग इमल्सन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एडवांटेज देखते हैं। दी आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब देन द सॉलिड डोजेज फॉर्म। जो आपके इमल्शन होते हैं वो रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म की तुलना में। सेकंड क्या है आपका? अनपोर्टेबल ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन पोर्टेबल ड्रग। पोर्टेबल ड्रग को
नॉन पोर्टेबल ड्रग को पोर्टेबल ड्रग में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं। इम्प्रूव द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन रेट होती है उसको क्या कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। फिर क्या है, टू इनकम्पेटेबल इंग्रेडिएंट कैन बी इंक्लूड ईच फेज ऑफ इमल्सन, मतलब कि इमल्सन में क्या होता है, दो इनकम्पेटेबल ड्रग होती है जिनका यूज करते हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके, द इमल्शन शुड बी शेक एवरी टाइम बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, इमल्सन का जब हम यूज करते हैं, यूज करने से पहले क्या करते हैं, उसको शेक करते हैं। इनको स्टोर करने के लिए प्रॉपर कंडीशन की, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन की जरूरत होती है। फिर क्या, बल्कि एंड डिफिकल्टी टू ट्रांसफर, जो इमल्शन होता है बल्कि होता है और उसको ट्रांसफर करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ये आपके थे इमल्सन के डिसएडवांटेज। अब हम लोग क्या बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन की बात करेंगे। इमल्सन को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, थ्री टाइप से क्लासिफाइड किया है, थ्री टाइप से क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट आपका वेस्ट ऑन डिस्पर्स फेज, मतलब कि डिस्पर्स फेज के बेस पर उसको एक बार क्लासिफाइड किया गया है। क्या है आपका, इन केस ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब कि कंसिस्टेंसी के बेस पे इसे क्लासिफाइड किया गया है। थर्ड है आपका अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया। जो आपका इमल्सन है उसे थ्री टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एक आपका डिस्पर्स फेज के बेस पे, सेकंड आपका कंसिस्टेंसी के फेज पे, और थर्ड आपका पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया। जो आपका फर्स्ट है इसमें तीन टाइप है, फर्स्ट आपका ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल और मल्टीपल इमल्सन, वाटर इन ऑयल, थर्ड है आपका मल्टीपल इमल्सन, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। फिर सेकंड क्या है आपका, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। फिर सेकंड आपका कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग टू टाइप का है, लिक्विड इमल्सन और सेमी सॉलिड इमल्सन। थर्ड आपका है पार्टिकल साइज में मैक्रो इमल्सन, माइक्रो इमल्सन, नैनो इमल्सन। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन हो गए। फिर हम लोग टाइप ऑफ इमल्शन के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप के इमल्शन होते हैं। टोटली आपके टू टाइप के इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। अब इन दोनों को हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि ऑयल इन वाटर क्या होता है और वाटर इन ऑयल क्या होता है। तो क्या है आपका टाइप ऑफ इमल्शन, टू टाइप के हैं, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑयल इन वाटर इमल्शन को कि जी ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या होते हैं। ऑयल इन वाटर, in this emulsion the oil is dispersed as globules in water। अब oil in water emulsion क्या होता है, जिसमें कि आपका जो ऑयल होता है, ऑयल क्या होता है, डिस्पर्स फेज में होता है। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ऑयल जो है आपका डिस्पर्स फेज में है। इसे क्या करेंगे, ऐसे वाटर लेंगे, ये हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और ड्रॉप वाइज क्या किया, इसमें ऑयल डाला, ड्रॉप वाइज क्या किया, इसमें ऑयल डाला। जो आपका वाटर है वो क्या है, वाटर आपका कॉन्टिन्यूस फेज में है, ऑयल क्या है, डिस्पर्स फेज में है। मतलब कि जो वाटर है आपका लार्ज क्वांटिटी में है और ऑयल क्या है आपका स्मॉल क्वांटिटी में है। यही आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन कहलाएगा। ऑयल इन वाटर इमल्शन में क्या था, जो वाटर था आपका कॉन्टिन्यूस फेज में था और ऑयल क्या था आपका डिस्पर्स फेज में था। ये आपका ऑयल डिस्पर्स फेज में और वाटर कॉन्टिन्यूस फेज में था, यही आपका ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है। फिर क्या है, इट इज यूज फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। जो हम लोग ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन का यूज करते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए कर सकते हैं। अब जो हम लोगों का सेकंड है, सेकंड आपका कौन सा है, वाटर इन ऑयल। उससे जानने से पहले हम लोग बात करेंगे, जो बच्चे डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं वो फटाफट प्ले स्टोर पे जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लो, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। सबसे पहले हम लोग मास्टर कोर्स की बात करेंगे कि मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी आपकी कितनी है, 14 महीने की। और प्राइस क्या है, मात्र 2100 रुपए। 2100 रुपए में आपको क्या क्या कंटेंट मिल रहे हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि आपके प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, वहां पर आपकी लाइव क्लासेस भी चलेंगी और अगर लाइव क्लास किसी कारण छूट जाती हैं तो ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी, जब आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स, टीचर सपोर्ट, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास अप टू कोर्स। जैसे ही कोर्स को ज्वाइन करते हैं आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर, हैंड रिटन नोट्स, मतलब कि अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं आपके घर पे हैंड रिटन नोट्स जाएंगे। चलिए आइए आपको वो हैंड रिटन नोट्स दिखाते हैं।
ये आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के हैंड रिटन नोट्स हैं। एक नोटबुक के अंदर आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट हैं। टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, फ्लो चार्ट में समझाया गया और डायग्राम को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये नोटबुक कितने ही, इसमें जो आप ये नोटबुक में देख रहे होंगे कि आपको क्या किया गया है, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझाया गया और डायग्राम को क्या, जैसे कि आप नोटबुक में देख रहे होंगे कि आपको क्या है, फ्लो चार्ट में समझाया गया और डायग्राम को कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे जाएगी बिल्कुल फ्री में, ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ आपसे डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। फिर आपको वन शॉट वीडियोस मिलेगी। होम डिलीवरी नोट्स की बात कर चुके हैं, जो नोटबुक आपके घर पे भेजे जा रहे थे बिल्कुल फ्री में। फिर डाउट सेशन, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो टीचर आपके डाउट को क्लियर करेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेगी, टीचर सपोर्ट प्लस गिफ्ट। मास्टर कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके घर पे गिफ्ट जाएगा। गिफ्ट क्या रहने वाला है आपके घर पे जाने के बाद पता चलेगा। फिर सेकंड है आपका डिजिटल कोर्स। डिजिटल कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 12 महीने की है और प्राइस है 999 रुपए। अब इसके अंदर मतलब कि जितने कंटेंट आपको मास्टर कोर्स में मिल रहे थे उतने कंटेंट आपको डिजिटल कोर्स में नहीं मिलेंगे। अब डिजिटल कोर्स में क्या क्या कंटेंट है, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि आपकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स। मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे एक नोटबुक जा रही थी, ऐसी कोई नोटबुक आपको डिजिटल कोर्स में नहीं जाएगी। आपको कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि ऐप के अंदर ही रहेगी। फिर टीचर सपोर्ट, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास अप टू कोर्स। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स सही है, और जिनको अपने घर पे नोटबुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर मंगाना है उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। और मास्टर कोर्स के अंदर आपको मैराथन क्लासेस भी मिल रही है। ये मैराथन क्लासेस क्या है, जैसे कि आपके एग्जाम है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपकी 6-7 घंटे लगातार क्लास चलती। उन 6-7 घंटे में आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाता, क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, ये सब आपको मैराथन क्लासेस के अंदर बताया जाता। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसवी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब जो हम लोग बात करेंगे वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन की बात करेंगे कि ये वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन क्या होता है। वाटर इन ऑयल, in this emulsion the water is dispersed as globules in water। अब वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो डिस्पर्स फेज में होता है और जो ऑयल होता है वो क्या होता है, ग्लोब्यूल्स फॉर्म में होता है। जैसे कि आप वाटर इन ऑयल टाइप ये इमल्शन देख रहे होंगे, इसमें क्या होगा, जो आपका ऑयल होगा वो कॉन्टिन्यूस फेज में होगा। जैसे कि जो आपका ऑयल है ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस फेज में है, और जो आपका वाटर होगा वो डिस्पर्स फेज में होगा। अब डिस्पर्स फेज में कैसे, इसमें हल्की सी ड्रॉप डालेंगे, ये आपका क्या हुआ, ऑयल जो है आपका कॉन्टिन्यूस फेज में है और वाटर क्या है, डिस्पर्स फेज में। यही आपका कहलाएगा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, जिसमें कि आपका ऑयल ज्यादा होगा, वही आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फेज में होगा, और वाटर कम में होगा, ये आपका डिस्पर्स फेज में होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन बोलते हैं। फिर क्या है, दिस इमल्शन आर यूजली अप्लाइड टॉपिकली, जैसे कि लोशन, क्रीम। अब वाटर इन ऑयल टाइप को इमल्शन को कैसे यूज करते हैं, इसका यूज टॉपिकली किया जाता है। जैसे आपका लोशन का यूज करते हैं, क्रीम का यूज करते हैं, ये आपके वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन होते हैं यूज। अब जो हम वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में इमल्सीफाइंग का एजेंट करते हैं वो कौन कौन से इमल्सीफाइंग होते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं जैसे वूल फैट हो गया, रेजिन हो गया, बीज बैग। ये इमल्सीफाइंग एजेंट हम लोग वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन को ये जो आपके इमल्सीफाइंग एजेंट थे ये हम लोग वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में यूज करते हैं। फिर क्या है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, सबसे पहले आपका वेहिकल हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, परफ्यूम का यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं और साथ ही साथ आपका सरफेक्टेंट्स का यूज करते हैं। व्हीकल में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग वाटर का यूज करते हैं और साथ ही साथ ऑयल का भी यूज करते हैं। फिर सेकंड आपका
सेकेंड आपका एंटीऑक्सीडेंट। फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स में हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑरेंज का करते हैं, ऑरेंज फ्लेवर का करते हैं और चॉकलेट फ्लेवर का यूज करते हैं। परफ्यूम का हम लोग यूज कैसे करते हैं, जिससे परफ्यूम का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी महक आए, इस वजह से परफ्यूम का यूज करते हैं। यूज इन इमल्शन फॉर एक्सटर्नल यूज, एक्सटर्नल यूज वाले जितने भी इमल्शन होते हैं उसमें परफ्यूम का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग क्रीम्स बना रहे हैं तो क्रीम्स को बनाने के लिए हम परफ्यूम का यूज करें जिससे उसमें अच्छी महक आए। फिर प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का यूज क्यों करते हैं, एंटी माइक्रोबियल की ग्रोथ ना हो, इस वजह से हम लोग प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। अब इसमें प्रिजर्वेटिव्स में क्या यूज करते हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स का यूज करते हैं। फिर आपका सर्फेक्टेंट्स हो गया, यूज एज ए इमल्सीफाइंग एजेंट। सर्फेक्टेंट्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट्स के रूप में हम लोग सर्फेक्टेंट्स का यूज करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे, पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन। इमल्सन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। दिस टेस्ट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन द इमल्सन टाइप ऑफ इमल्सन। मतलब कि इस टेस्ट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, कि हम लोग इमल्सन को पहचान जाए कि ये किस टाइप का इमल्सन है, वाटर इन ऑयल है, ऑयल इन वाटर है, या इसको पहचानने के लिए हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का यूज करते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, सबसे पहले आपका फर्स्ट है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, ये देखने के लिए करते हैं कि ये जो आपका इमल्सन है कितने टाइम में आपका डाइल्यूट हो रहा है, इसलिए डाइल्यूशन टेस्ट का यूज करते हैं। फिर डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट, सॉल्युबिलिटी को देखने के लिए हम लोग डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट का यूज करते हैं। फिर कंडक्टिविटी टेस्ट करते हैं, फ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं और COCl2 टेस्ट करते हैं। ये आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन के, कि इमल्सन के आपके 5 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। तो आई होप आपको इमल्सन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है या इमल्सन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।